तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। क्या बेतकल्लुफ, दिमाग तो ठीक है आपका? आपकी अम्मा मुझ पर चोरी के इल्जाम लगाती है और आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। खुदा की कसम, आपकी वालिदा मोहतरमा तो मुझे हीरे के टॉप्स में देखकर ऐसी हसद से पागल हो रही है कि इनका बस नहीं चल रहा कि मेरा गला घोंट दे। ये मिरासी कुछ भी हो सकते हैं मगर शरीफ नहीं हो सकते। किसी दिन मारूंगी उनके कमरे में छापा, क्या पता तबला हारमोनियम घुंघरू मिल जाए। चाची जान, हाय मेरा बच्चा, क्या लाए? अरे बस ये आपके लिए लाया था। सच? अरे भैया, क्या तुम हर दूसरे रोज अंडे का मेसू उठा के ले आते हो? कसम से मीठा देखकर तो मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर सकती। वजन बढ़ता जा रहा है मेरा दिन ब दिन। बस एक ही हफ्ते की बात है। देख देख, अंडे का मेसू लाया तेरा भाई। अल्लाह अम्मी, मर रही थी मैं मिठाई खाने के लिए। है क्या हो गया? कैसे खा रही है? डब्बा दे मुझे। चल। नहीं अम्मी, इतने मजे का मेसू है मेरा, बस में तो मैं पूरा डब्बा खा जाऊं। इतना मीठा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा। दे मुझे। जानवरों की तरह नहीं खाते ऐसे मीठा, आहिस्ता आहिस्ता बात खाते, खाने के बाद थोड़ी थोड़ी करके। अम्मी क्या चाय पिएगा मेरा बच्चा? जी बिल्कुल, जरूर पीऊंगा। बिल्कुल है ना जी, मैं भी लाती हूँ। जी। अम्मी चुप। कोई बात नहीं कुकू, तुम्हारे लिए पूरा डब्बा ला दूंगा, तुमसे बढ़कर थोड़ी है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कोई इतनी भी पेचू नहीं हूँ। आमिर भाई, ये क्या बस कंडक्टर की तरह मुझे घूरे? कौन बस कंडक्टर तुम्हें इस तरीके से देखता है? बताओ मुझे, खून भी जाऊंगा उसका। ऐसे ही कह रही थी मैं, कोई नहीं घूरता मुझे। ऐसे कुछ खास बात है इस मिठाई में। मेरी कमीज तो इस्त्री कर दे। पता है, खास बात यह है कि मैं ये बहुत मोहब्बत से लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। चलो मेहनत सही, मेरी दी हुई मिठाई सही। एक बात बताऊं कुकू, जो चीजें आसानी से अवेलेबल हो ना, उसे घटिया नहीं समझना चाहिए। कदर करनी चाहिए उसकी। इंसान दूर की चीज के चक्कर में करीब की चीजों को लात मारते हुए गुजर जाता है। मैंने कब लात मारी आपको? अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि लात हमेशा नीचे वाले एरिया में ही पड़े, दिल पर भी तो पड़ सकती है। कभी मेरे बारे में सोचना, जब कमरे में सुकून हो, पंखा भी ना चल रहा हो, रोशनी भी ना आ रही हो। ठीक है, जब लाइट जाएगी ना जरूर सोचूंगी। तुम बहुत संग दिल हो कुकू। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं चाचा जान, वो चाची जान के लिए ना अंडे का मेसू लेकर आया था, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। कुकू, तुम अंदर जाओ। अब्बू बस शर्ट स्त्री करके जा रही हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, मगरिब की अजान नमाज निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। क्या बात है गंजू? कुछ नहीं सरकार, क्या होना, कोई बात नहीं। कयामत की कहीं बात चली? हाँ, कयामत तो बरख है सरकार,
उसकी क्या बात करनी? जाहिल, गंवार, डफ, इडियट। मैं तुम्हारी भांजी कयामत की बात कर। रश क्या कमर? अरे सरकार, हम जैसे गरीबों को दाल रोटी से फुर्सत मिले तो बेटी के फर्ज से सुबकदोश होने का सोचे भी। भाई को वही ताक में रखी हुई गुड़िया थोड़ी है, एक न एक दिन तो उसे बिहाना ही है। देखो गंजू, कोई अच्छा सा लड़का देखो, जायदाद वाला, मुझ जैसा प्यारा सा, जो तुम्हारी भांजी के साथ चले, तो तुम्हें भी ऐसा लगे कोई पप्पू जा रहा है और तुम अल्लाह मियां से कह सको, अल्लाह मियां तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने मेरी भांजी को मुझ जैसा शक्ल सूरत वाला गबी आदमी नहीं दिया। मेरी भांजी का शौहर तो पप्पू है, पप्पू। देखो गंजू, क्या हुआ जो तुम्हारी भांजी उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़ी है। भाई मैं बहुत लिबरल इंसान हूं, लिबरल। जब मर्द औरत से 14-15 साल बड़ा हो सकता है तो औरत मर्द से 4-5 साल छोटी क्यों नहीं हो सकती? दफा मैंने कहा था कि आधे घंटे 40 मिनट इनके पैरों का मसाज कर दे, तू यहाँ फसकड़ी मार के बैठ गया और गप्पे लड़ा रहा है। जरूर कोई बेहुदा बात कर रहा होगा। अम्मी जान, ये बहुत बदमाश आदमी है। ये मुझे कह रहा था कयामत को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहो। अम्मी जान, इन्हें बड़ी गंदी गंदी बात नहीं। इधर कान लाए, मैं बता दूं, कान लाए, बड़ी गंदी। बेगम साहिबा, यकीन करें बेगम साहिबा, खुदा आपको सलामत रखे, मैंने बड़े सरकार से एक भी नाज़िबा बात नहीं की। यानी आपा को मौत आए सुबह का सूरज उनको नसीब ना होगा। शट अप! सच बता रहा हूँ। बल्कि ये बड़े सरकार जो है, ये खुद मुझे बुलाते हैं और कहते हैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी लड़कियों से मेरी दोस्तियां करवा दो। झूठ झूठ झूठ, गंदा। अम्मी, अल्लाह तुझे आग में जलाएगा। अम्मी, इसकी जबान पे अंगारा रख दो। ये बहुत गंदा है, इतनी गंदी गंदी बात की नहीं। कान लाए ना अम्मी, कान लाए, मैं आपको बताऊं। ओ सरकार, मुझ पर झूठी तोहमतें मत लगाएं, वरना ये जो बड़ी बेगम साहबा है ना, ये तो मेरी खाल खींच लेंगी। अरे वो तो ऐसी खींचूंगी कि नीलो नील हो जाएगा। मैं तो वैसे भी नौकरों के लिए कहर खुदाबंदी हूं। चलिए कदवाई साहब, एक एक बात मुझे बताइए, क्या क्या कहा इसने? आइए आइए, और कान ला। ये कह रहा था ये मार दिया मुझे, मार दिया। जब भी मैं कहूं जूतियों में दाल क्यों बट रही, या तो बाप बेटा एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में हर वक्त नक्स निकालते रहते हैं, और यहाँ अब्बू हजूर को सेट पे बुलाया गया है ताकि सबा कमर के साथ सेल्फियां उतर सके। कौन? मैंने खुद से कहाँ बनवाई सेल्फियां? हाँ, उसने तो खुद पीछे पढ़ पढ़ के आपके साथ सेल्फी उतरवाई होंगी ना। कहा होगा कि दुनिया के सबसे हसीन और वजीह मर्द के साथ में सेल्फियां उतरवाऊंगी, है ना? अब तुम्हें पता तो है ना कि औरतें मेरी शख्सियत से मरूब हो ही जाती हैं। याद है तुम्हें पिंडी वाली भाभी तुम्हारी, क्या हुआ था सदाबहार लाल में? मुझे देखती अपनी कीमती साड़ी पे सालन गिरा लिया था उन्होंने। खैर, उनकी तो छोड़ ही दीजिए, सिवाय भाईजान के उन्हें दुनिया का हर चूड़ा चमार अच्छा लगता है। चूड़ा चमार? तुम मुझे चूड़ा चमार कह रही हो?
अरे मिसाल दे रही हूं, छोड़ दीजिए अपनी अम्मा जान की तरह मेरे हर जुमले को पकड़ना, छोड़ दीजिए। और ये जो तुम घुंडे बने खड़े हो ना, ये बताओ कब से तुमने ये कहानी चलाई हुई है? अल्लाह की कसम अम्मी, मेरा कुकू के साथ कोई अफेयर नहीं लड़ाया मैंने। मुझे बस अच्छी लगी थी तो मैंने अपनी फीलिंग्स अब्बू से थोड़ी सी शेयर कर ली थी। खैर, ये तो चाहते ही ये है कि इनके हाथ से बहू आए, ताकि जैसे इन्होंने और इनकी माँ ने सारी जिंदगी मुझे दबा के रखा है, वो भी आके यही फरीजा अंजाम दे। मैं जानती हूँ। मैंने दबाया है तुम्हें? खुदा का खौफ करो निगहत, इतने बड़े झूठ पे तो जलजला आ जाना चाहिए। कुक्कू और आमिर की शादी नहीं हो सकती। या अलाउद्दीन की तरह तुमने जो कुछ कहा है सारे मामले को उलझा दिया। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कुकू से। लो भाई, लो भाई लो, शबाना बाजी के तावीज बोलने लगे। तस्नीम तो वैसे ही तावीज गंडों के जरिए नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानती है, लेकिन मैं भी कोई आम लेडीज नहीं हूं। साजिद खिदवाई साहब, ये करे उस कुकू शुक्कू से शादी जरा करके दिखाए, इसकी बारात वाले दिन में अपने गले में फंदा डाल के अपने आप को लटका लूंगी। ये अगर जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी हूं। अब्बू, अब सारी गेम अब आपके हाथ में है। वक्त बहुत सख्त है बेटा, और मुकाबला उससे भी ज्यादा सख्त। खैर कोई बात नहीं, देखी जाएगी। आसो, वो जो सवा कमर वाली सेल्फी है ना, वो मेरी फेसबुक पे अपलोड कर दे, तो मेरे दोस्त देखेंगे तो चल जाएंगे सारे। ऐसे मजा आ जाता है, गले में ऐसे हाथ डाल के खड़ा होता। चलो फिर सही। ये ना हुआ कि चांदी की पाजेबी ले आते। अरे मेरी जान तन्नो, सिर्फ चांदी? अरे सोने की पाजेबें लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, बस ये एक दफा फिल्म की डील साइन हो जाए। 70% हो चुकी है, 30% डील डन हो जाए, उसके बाद फिर तुम देखना। सुनो, अगर तुमने वो उल्टे सीधे सीन किए ना, मैं मार मार के गंजा कर दूंगी। अरे पागल हो क्या? मैं क्यों करूंगा उल्टे सीधे सीन? वो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। वो ये पाजेबें ढूंढ रहा था ना, अच्छी वाली कहीं से मिल ही नहीं रही थी, तो इस वजह से और ढूंढ के लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। वैसे ये पीतल शीतल के पाजेब से ना मुझे स्किन एलर्जी हो जाती है। अरे पगली, ये कोई मामूली पीतल थोड़ी है। अरे सोने का पानी वाला पेंट हुआ हुआ है इस पे। देखना, मेरी मोहब्बत की तरह ये भी कभी रंग नहीं छोड़ेगी। छाप तिलक सब छीन लिए मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन लिए मुझसे नैना मिला के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए। अरे रुक क्यों गई रश्के कमर? क्या अच्छी आम फहम शायरी कर रही थी, ऐ दिल में उतर गई। गा। आपा, मौला तुम्हें खुश रखे, इसकी आवाज का लोच खत्म हो गया, सांस टूटने लगी है, मजा नहीं रहती है गाने का। अस्सलाम वालेकुम सरकार। सरकार नहीं, साजिद। ये छत आपके तुफैल हमें मिली, हमारे लिए तो आप माई बाप, मालिक हैं हमारे। सरकार, मौला आपको खुश रखे। ये बात बेगम साहिबा को नहीं बताइएगा, वरना वो तो हमारा यूरिया बिस्तर, मेरा मतलब है बोरिया बिस्तर, गोल कर देंगी और हमें तानपुरे की तरह बजाएंगी। वो बात सुन गंजे। मालिक, तबरेज नाम है मेरा, तबरेज। अबे जो भी है, लेकिन बात सच है और बात है रुसवाई की।
तुम लोगों का ये जो रहन सहन देख के मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि तुम लोग आम लोग नहीं हो, सरकार खानदानी मिरासी हो। सरकार, अरे आपको क्या बताए, हम मिरासी नहीं है। अरे हमारा ताल्लुक तो आला हजरत बहादुर शाह जफर के खानदान से चला आ रहा है। बस हमारे वालिद साहब को मौसीकी से बड़ा शौक था, इसलिए तक़सीम के बाद लाहौर चले आए, फिल्म बनाने की सोची। अपनी फिल्म में बड़े बड़े अदाकार सबिया संतोष, नजर, बिब्बो बेगम, असलम परवेज, इन सबको ले लिया। हिदायतकार जो था ना, डायरेक्टर, अरे वो तो भांप गया कि ये आदमी बहुत शौकीन है। बस उसने वो चूना लगाया कि हम आपको क्या बताएं। हमारा घर बार भी बिक गया, हाय लुट पुट गए, हम तो दर दर भटकने लगे। अरे क्या बताए मालिक, शादी के 2 साल बाद मेरे शौहर दादे मुफारकत दे गए। हाय जवान लड़की को लेके मैंने कैसे जिंदगी गुजारी है ये मैं ही जानती हूँ। ये मेरा भाई, इसने सारी जिंदगी शादी नहीं की है, कमारा ही रहा हमारी वजह से। सरकार, ये ना होता तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। सरकार, मौला आपको खुश रखे। ये थोड़ा बहुत गाना बजाना जो है हमने अपनी जिंदगी में कड़वाहटें दूर करने के लिए जिंदगी में शामिल किया हुआ है, वरना जिंदगी में है ही क्या। चलो अब जैसा भी है ये काम ना राजदारी के साथ करना। अरे मालिक, इसी राजदारी की वजह से तो हम आधी रात को अपनी सुर मंडली यहाँ जमाते हैं। बस आज से मैं भी इस सुर मंडी का हिस्सा हूँ। मुंडी नहीं सरकार, मंडली। ओके जान, ओके ओके, सुनाओ ना। मौला खुश रख के पाग लगा है मौला। गा बेटा गा गा। नैना मिलाई के, 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 नैना मिलाई के। आओ ना प्यार करे हम और तुम राज करे, आओ ना आओ। यार देखा, रियाजी छूट गई ना, आवाज जनानापन के बजाय जड़ापन निकल रहा है आवाज में से। अबे कभी चुप भी हो जाया करो यार तुम दोनों। अबे तुम लोगों ने एक बात नोट की है, वो जो तू लड़की लेकर आया ना, रक्षा कमर, भाई उसके आने के बाद से अब्बू की चाल टगमगा गई है। कल मैं स्टोर के पास से गुजर रहा था, मैंने सुना एक लड़की की आवाज में गाने की आवाज आ रही है, रश्के कमर गा रही थी। भाई कुछ देर बाद उसकी फीमेल आवाज में मेल आवाज ओवरलैप हो गई, और वो आवाज किसकी थी? अब्बा की। भाई सोलो सॉन्ग डुएट हो गया। डुएट सॉन्ग चल रहा था साहब जी और मुलाजमा का। नहीं यार, वैसी भी बात नहीं है। हमारे पास फन लविंग आदमी है ना, फंकार लोगों से वैसे वो बहुत प्यार करते हैं। उस दिन लेकर गया था ना सेट पर सबा कमर से मिलवाने के लिए, यार ऐसा पेड़ अंदर करके उन्होंने सेल्फी खिंचवाई थी। ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम्हें शक नहीं करना चाहिए, वो भी अपने सगे बाप पर बेगैरत। रश्के कमर सिर्फ मेरी है, भले से ही मेरा कोई इरादा नहीं है उससे शादी करने का, लेकिन फिर भी ऐसा बेजोड़ रिश्ता मैं नहीं करूंगा। लेकिन इसके राइट्स सिर्फ मेरे नाम रिजर्व हैं। यानी जुमला हुकूक महफूज बरनाम पब्लिशर, भाई वाह। और किताब का नाम रणछोड़ लाइन की कातिल हसीना है ना। अबे ये क्या स्टेटस अपडेट कर दिया कुकू ने? अबे क्या स्टेटस अपलोड किया होगा, ज्यादा से ज्यादा वही पुरानी घिसी पिटी कहानियां लिखी होंगी, आयजा और दानिश तैमूर आपको आपकी शादी की बहुत मुबारक हो, या वरना ये लिखा होगा कि रोमांटिक मौसम और मैं अकेली, या बल्कि अभी जो वो नए उसने 3-4 दिन पहले स्टेटस अपलोड करना शुरू किए फवाद खान के बारे में, वो लिखा होगा। इसके अलावा उसके पास काम ही क्या है? अबे नहीं भाई, इसने तो सबकी नहीं भाई, इसने तो सबके बारे में कह रही है यार कि दुनिया के सारे लड़के कमीने होते हैं। वैसे गलत तो नहीं कहा। तो मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा है? मतलब मैं क्यों, व्हाई मी? बस यही
यही तुम्हारी ओवर एक्टिंग है जो तुम्हें कामयाब नहीं होने दे रही। इस तरह थोड़ी करते हैं ये वाली लाइनें। देख मैं तुझे बताता हूँ कैसे बोलते हैं। हाथ दे। गुड़िया। कौन गुड़िया? वही लंबी गोरी चिट्टी वाली जिसका तूने हाथ पकड़ा था और सैंडल से मार खाई थी। तू ये जो मुझे बीच में रोक देता है ना, इसी वजह से मेरा पूरा फ्लो खराब हो जाता है। रुक जा, अभी मुझे करने दे एक्टिंग, बीच में मत बोल, खामोश जा। चल चल जल्दी कर, तेरे बर्फ जैसे ठंडे हाथ हो रहे। गुड़िया, मेरे दिल की सच्चाई मेरी आंखों से जाहिर है, तो फिर ये इल्जाम मेरे सर पे क्यों? बोरिंग। बोरिंग? वैसे मैं एक बात बताऊं, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे ना, मतलब डायरेक्शन क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं ना, तो मैं देख सकता हूं आपकी एक्टिंग इंतहाई घटिया और बोरिंग है। बड़ी स्क्रीन पर आपका सीन चलेगा ना, वालिदैन अपने बच्चों को सीधा टॉयलेट लेके जाएंगे। भाईजान अपनी एक्टिंग को थोड़ा स्पाइसी बनाइए। बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो, इसके अलावा तुम दोनों के पास और काम ही कोई नहीं है। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, चलो। अबे अगर ये बता दिया ना तुम लोगों को मैंने कि ऑडिशन देने के लिए कल मैं गया कहां था, पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी बाबे। सैयद नूर का नाम सुना है? सैयद नूर के पास गया था ऑडिशन देने के लिए, और जब मैंने ऑडिशन खत्म किया ना तो ऐसे मेरी आंखों में देख के नूर साहब ने क्या स्माइल पास किया। तंजिया मुस्कुराहट होगी। प्रोड्यूसर को बाद में बुला के कह रहा होगा कि कैसे गधे आर्टिस्ट को ले आए थे, इससे अच्छा बार बर्दारी करवा लेते इससे। बड़ा हंसाते हो, बड़ा हंसाते हो। करो करो करो, इसी तरह कोशिश करो, एक ना एक दिन होगी कॉमेडी तुम्हारी बातों में। कोशिश करो करो। अरे लोगों के साथ ना बैठना, अपनी इज्जत का फालूदा बनवाना है। लगी लगी, जली जली। चल यार मैं भी जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? यार जाके पूछू ना कुकू से, उसकी भी तो राय लूं, उसने इतनी बड़ी बात क्यों लिख दी। यार एक तो तुम लोग। तू बैठ, जा रहा हूँ मैं। बैठ, तू रियाज कर, जा रहा हूँ मैं बचाऊं? साइकोक, साइकोक, हाँ, मुझ पे तो हो गया है खून सवार। ये अचानक मेरे दिल में बात घर कर गई कि मैं तुझे यहाँ लिटा के ज़िबा कर दूं मुर्गी की तरह। जैसा जैसा जवानी में मुझे जलाया है आपने, मैं भी चुन चुन के बदले लूंगी। गंदी अम्मी, गंदी। अल्लाह मियाँ बालों से पकड़कर भट्टी में डालेंगे तुमको, दोज़ख की भट्टी में। गंदी, दांत तोड़ू, तिनका तोड़ू, गंदी अम्मी से कभी ना हो। ईमान से बड़े मीठे सेब हैं, रसीले। भाई साहब, है आइए, मुंह खोलिए जरा। शाबाश, लीजिए खाइए आप भी। शाबाश शाबाश। अम्मी से खा रही, मुझको नहीं दे रही, इतने बड़े मुंह से खा रही। मैं अम्मी से नहीं बोलूंगा, गंदी अम्मी, इनको मारूंगा, इन पर थूक। क्या गंदगी मचा रखी है आप लोगों ने, कितने गंदे लोग हैं आप। ये जैसे बड़ी साफ सुथरी है, 2-2 हफ्ते तक तो नहाती नहीं है। कहीं जाना हो तो बस सुर्खी पाउडर लीपा पोती कर ली, ऊपर से पास से गुजर जाएं तो बदबू के भपके। क्यों अपनी आकबत खराब करी ऐसी ज़हनी हालत में अपने शौहर को टॉर्चर कर करके? झूठ नहीं बोलूंगी,
अब तो मैं एंजॉय कर रही हूँ बहुत। सारी जवानी रोते पीटते गुजरी है इनकी रंगीन मिजाजियों की वजह से। ये मौका तो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, ये मौका तो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। और सुन लीजिए बेड़ी भी, ये जो आप अपने काट के उल्लू बेटे को बरगला रही हैं ना, ये हरगिज ना कीजिए। आप उसको पट्टियां पढ़ा रही हैं कि हम अपने बेटे की शादी आपकी पोती से करें। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है जो तू यूं लड़ने मरने पर तुली है। वो आपके शौहर बड़े मोटे हैं, इतना बड़ा पेट है उनका। सिर्फ बात कर लेने देंगे मुझे आप अब्बा जान? No, I don't love you. You never talk, पुप्पू। अम्मी पुप्पू को कुत्तों से कटना है। कुत्ता क्या बिगाड़ेगा इनका, उल्टा कुत्ते को 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ जाए। ये जो अपनी खानदानी गंदी सियासत चलाकर घर का मकरूज़ माहौल किया हुआ है ना, मैं आपको कह रही हूँ कि बाज आ जाइए, बाज आ जाइए, बाज आ जाइए। अरे क्या कर लेगी तू, बता ना, बता, बोल क्या कर लेगी तू? पुप्पू हंटर से मारेंगे अम्मी, और आपसे कहेंगी बसंती नाचो इन कुत्तों के आगे, नाचो। अम्मी जान आपको नाचना आए, मैं आपको सिखाऊं ठुमका कैसे लगाते। पहले देखे पत्थर में अब कर ले मुझसे दो हाथ, आजा, आकर मुझसे 2 हाथ, आजा। अरे मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मेरी बहुओं का खून मेरे हाथों पे लिखा हो, इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है? ये आप क्यों इतनी जेन्युइनली पागल और साइकोक हो चुकी हैं? साइकोक, साइकोक, हाँ, मुझ पे तो हो गया है खून सवार। ये अचानक मेरे दिल में बात घर कर गई कि मैं तुझे यहाँ लिटा के ज़िबा कर दूं मुर्गी की तरह। हाँ, क्या हो गया आपको, क्या हो गया? क्यों इतनी साइकोक हो गई है? क्यों इतनी साइकोक हो रही है आप? क्यों क्यों क्यों? अरे हट जा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, छोड़। हाँ, हट जा, मार दूंगी तुझे। अरे हट। How do you not to fight? Come on. क्या करिए? जान से तुझे ज़िबा कर दूंगी। अरे मेरे बच्चों, काट डालूंगी आज मैं। ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं, कभी तो दिलदार में प्यार आएगा, कभी तो दिलदार में प्यार आएगा, जान जाएगी तो एतबार आएगा, कभी तो दिलदार। इस सुबह सुबह आप रेडियो पाकिस्तान क्यों बने हुए हैं? पता नहीं, आज दिल गुनगुनाने के लिए आवारा हो रहा है। खूबसूरत मौसम का असर लगता है। शादी के 25-26 साल बाद भी अगर मर्द रेडियो पाकिस्तान की फरमाइशी फिल्मों का प्रोग्राम बना हो तो इसका मतलब है कि दाल में जरूर कुछ काला है। शक कर रही है, बहुतान लगा रही है मुझे। मैं तो रंगे हाथों पकड़ने वालों में से हूं। शर्म तो आती नहीं, उम्र हो रही है, ये नहीं कि अपने अंदर बुर्दबारी लेकर आए, कोई संजीदापन लेकर आए, बेटे से कह रहे हैं कि सबा कमर से मिलवाओ। वाह! मैं तो तफरीयन कह रहा था उसे, उसने तुम्हें लगा दी। अब वैसे भी ये फनकार तो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। अगर मैंने किसी दिन अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद को प्रॉपर्टी समझना शुरू कर दिया ना, तो आपको भी गैरत का दौरा हरगिज नहीं पड़ना चाहिए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मतरूका राजी हैं सब। सुबह सुबह इतना चिड़चिड़ापन क्यों दिखा रही हो? बेबाजी इतने फोन कर चुकी, मुझे जवाब देना है उन्हें। उनसे कह दो हमें तुम्हारी अमेरिकन सुंडी नहीं चाहिए। आपने हमेशा मेरी काट की है। जब भी मैंने आपसे कहा कि मुझे बिरयानी के बाद कुल्फी खानी है, तो आपने मुझे हमेशा गुलाब जामुन खिलाए। अगर मैंने कहा कि 100 रुपए सलामी देनी है, तो आपने मेरी काट में 500 रुपए सलामी दी। 16 आने सच है। मेरी अम्मा का कौल है कि मियां बीवी के रिश्ते में सौतेले बहन भाइयों जैसा जहन और बुग़्ज़ होता है। तुम्हारी अम्मा के अक़वाल की किताब अगर प्रिंट होकर मार्केट में आ गई ना, तो देखना खुदा की कसम चक्की पीस रही होंगी जेल में।
तुम्हारे अब्बा को नफसियाती बल्कि बावला बनाने में तुम्हारी अम्मी का पूरा हाथ है। ये बात मेरी अम्मा के लिए नहीं, अगर आप अपनी अम्मा के लिए इस्तेमाल करें तो कहीं ज्यादा मुनासिब होगा। कहां जा रहे हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या कर रही हो? ये क्या तरीका है? ये देर हो रही है मुझे। ऐसे घूर के मत देखा करो मुझे सुल्तान राई की तरह, सारा दिन गारद हो जाता है। आज तो कुछ चाल भी बदली बदली सी। कुकू, जी आमिर भाई। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो तुम्हारा फेसबुक वाला स्टेटस था ना कि सारे लड़के बहुत कमीने होते हैं, बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं उसकी वजह से। आपको डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? मैं लड़का नहीं हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि अब आप लड़के कहाँ रहे, अब तो आप एक माशाल्लाह से आदमी बन गए। अच्छा, तो वो स्टेटस तुमने सलमान और शाहरुख जैसे छिछोरे लड़कों के लिए रखा है ना? बिल्कुल सही किया। वैसे सही कह रही हो, अब मैं आदमी आदमी हो गया जरा, यू नो, पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी, सोबर डिसेंट टाइप है। और वैसे भी जिसको मेरा फेसबुक स्टेटस पसंद नहीं है वो उसको अनलाइक कर दे। वैसे कुकू, तुम वाकई बड़ी गहरी बातें करती हो। सही कहती हो, दुनिया के जितने भी ये लड़के ना लगभग सारे कमीने हैं। शुक्र है मैं लड़की की कैटेगरी से निकल के अब मर्द की कैटेगरी में आ गया हूं। अच्छा, ठीक है। ये ले, ये भी ले। अल्लाह भाभी, इतने सारे जोड़े। अरे हाँ ना भाई, क्या है, मेरे पास तो पड़े रहते तो मैं साफियां बना लेती। अच्छा है, तेरे काम आ जाएंगे। हैं, मैं भाभी की तरह सख्त दिल नहीं हूँ। उनके तो कपड़े चाहे अलमारी में पड़े पड़े गल जाएं, मगर हराम है जो किसी को दे दें, किसी गरीब को दे दें, किसी के काम आ जाए ना। अच्छा खैर, ये बता हमारे ससुर साहब के क्या हाल हैं? बस भाभी क्या बताऊं, मर्द के पांव कब्र में ही क्यों ना लटक रहे हो, रहता तो वो मर्द ही है ना। कह तो तू ठीक रही है। वैसे मैं तो भाई वाजिद की इसीलिए उनके मुंह पे तारीफ नहीं करती। शौहरों की अगर इनके मुंह पे तारीफ कर दो ना, सर पे चढ़ के नाचने लग जाते हैं। बड़ा कुछ तुर्रम खान समझते हैं अपने आप को, समझते हैं कि बीवियां बड़ी इंप्रेस होती हैं हमसे। खैर, मगर इस घर में अगर किसी को शराफत की मुस्तनद डिग्री देनी हो ना तो वो सिर्फ वाजिद ही है। बड़ा कंट्रोल में रहते हैं मेरे, माशाल्लाह से अंडर रहते हैं बिल्कुल मेरे। अब्बाजान और भाईजान को ही देख लो, कसम से इस कदर शुरू से इनकी आदतें खराब है। अम्मा जान तो खुद बताती हैं। और भाई भाईजान के लड़के का कमा वारा है। खैर, वाजिद भाई की शराफत की कसम तो मैं भी खा सकती हूँ। अच्छा एक बात तो बता, भाईजान ने तेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश तो नहीं की कभी? अम्मा जान ने ना एक नौकरानी रखी थी बर्तन धोने के लिए, जरा कम उम्र थी, खुश शक्ल भी थी। अरे भैया, भाईजान तो उस पर ऐसे मेहरबान, उसके आगे पीछे फिरते रहते थे। एक दफा तो मैंने खुद देखा उन्हें बावर्ची खाने में जाके उसका हाथ पकड़ लिया। तभी तो आज तक नजर मिलाकर मुझसे बात नहीं करते। नहीं 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 भाभी, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं भी तो कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो मर्दों को लाइनी कराती फिरूं। उन्हें और वाजिद भाई को तो मैं अपने दिल से भाई समझती हूँ। भाभी को तो बड़ी नफरत है अपनी कुकू से। अरे भाभी का तो काम ही क्या है, हाय रश के कमर, क्या बताऊं तुझे, इस औरत को तो सारी जिंदगी मुझसे नफरत रही है, अब मेरी औलाद से। असल में ना अम्मा जान मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी बड़ी तारीफें करती थी, सारे मोहल्ले के सामने मेरी तारीफ करती थी, यकीन करो। और ये औरत इतना हसद करती थी मुझसे, अम्मा को भड़काने में निगहत भाभी का हाथ है। इन्होंने अम्मा को मुझसे दूर कर दिया। हुआ क्या कि एक दफा अम्मा की तबीयत खराब हो गई, जान के लाले पड़ गए। हाय, मैंने इतनी खिदमत की, बस इन्हें आग लग गई। इन्होंने साजिश की मेरे खिलाफ।
इन्होंने क्या किया कि ओवल्टीन की जगह ना चाट मसाला रख दिया। अब मुझे क्या मालूम, मैं भी नींद में थी, मैंने भी भर भर के चाट मसाला डाल दिया। अब भाई मुझे क्या मालूम था, वो पी के तो अम्मा जान की जो हालत खराब हुई है और फिर जो मेरी बेइज्जती हुई है, सब समझे कि शायद मैंने अम्मा को मारने की कोशिश की। लेकिन खैर वो तो शुक्र हुआ कि भाईजान की लड़ाई हो गई इनसे और भाईजान ने भाभी का पोल खोल दिया। उन्होंने कहा भाई तुमने तस्नीम से बदला लेने के लिए जो साजिश की थी ना, जो ओवल्टीन की जगह चाट मसाला रख दिया था, शुक्र है अम्मा को पता चल गई ये बात, फिर मेरी जान छूटी। मगर वो क्या कहते हैं, शायर कहते हैं ना कि शीशे में आया हुआ बाल जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया। बस बिल्कुल यही मेरे साथ हो गया। अब अम्मा जान के दिल में जो बाल आ गया ना एक मर्तबा, वो ना गया। अच्छा भाभी, आपके कमरे में जो मशीन पड़ी है ना, काम निपटाने के बाद ना मैं आके सारे कपड़े अपने नाप के कर लूंगी। अरे हाँ हाँ, ये भी ले ले, जरूर कर लेना भाई। मेरे दिल में तो गरीबों का बड़ा दर्द है। मैंने तो देखा है गरीबों को थोड़ा सा प्यार दो, जरा सा मुंह लगाओ, कसम से कुत्ते की तरह तलवे चाटते हैं। अब मैंने तेरे साथ अच्छाई की है तो तू भी मेरे साथ अच्छाई करेगी ना, है? मुझे देख भाभी की और अम्मा जान की एक एक लम्हे की रिपोर्ट चाहिए, हर बात पता चलनी चाहिए मुझे, ठीक है? चल मैं जरा तैयार हो जाऊं, वाजिद आने वाले, देर हो जाएगी वरना। हाय हाय हाय। देखिए अब तलवे चाट। और ये ऐबदार औरत जानबूझ के हड्डियां चुबा रही है अपनी मुझे। बेगम साहिबा, मैं क्यों जानबूझ के आपको ईजा पहुंचाऊंगी? ईजा की बच्ची, ज्यादा फिरोजुल लुकात बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अरे बेगम साहिबा, हम तो वाकईतन अहले ज़बान हैं। अरे ये तो किस्मत की सिर्फ ज़रीफ है। शहंशाहों की सोबत में रहने वाले आज इस ममलिकत खुदादाद में दो कौड़ी के हो गए। चल चल बढ़िया ही, मैं तो मान ही नहीं सकती कि तेरी पिछली 1000 नस्लों में भी कोई बादशाह शहजादा गुजरा होगा। हाँ, तेरी नानी परनानी कोई राज नर्तक ही रही होंगी। मुझे तो नचनियों का खानदान लगता है तुम्हारा। अब आप बड़ी हैं, क्या बेअदबी करूं? मेरा दिल कहता है ये जो तू मीठी छुरी बनी रहती है ना मेरे आगे, ये तेरा असल रूप नहीं है। तू तो एक नंबर की मुझे, बस तू समझ ले एक नंबर की क्या लगती होगी मुझे। मैं समझ गई। सुन, दोनों तुझसे मेरे बारे में कुछ कहती है? अरे वो जो आपकी बड़ी वाली है ना, सारा दिन बड़बड़ाए। वो तो खैर है ही नीच खानदान से। उसके घर की शादियों में मर्द और औरत बेहुदा गंदे गंदे गानों पर एक साथ डांस करते। मैं भी उसकी मंजली बहन की शादी में गई थी तो उसका लंदन वाला ताया देख के आगे बढ़ा मुझे, कहने लगा, ए डार्लिंग आओ ना डांस करते हैं। मैंने अपना सरोता निकाल के उसकी पेशानी पे जो मारा है कि खून का फव्वारा उबल पड़ा। हम तो ऐसे आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इज्जत के नाम पे बंदा फड़काना बड़ी मामूली बात है। खैर तुझे क्या, तू तो खुद मुझे बेगैरतों की सरगना लगती है, जब तो लड़की को अपने सर पे अभी तक बिठा रखा है। अरे बेगम साहिबा, वो बड़ी वाली तो सारा दिन फोन पे लगी रहती है। बस वही हिसाब है कि आज मरे आप तो मालिक हो जाए यहाँ की। दिन गिन रही है। मैंने खुद सुना, किसी से कह रही थी कि सास के मरने पे मैं तो काली शिफान की साड़ी पहनूंगी और थोड़ा सा मेकअप भी कर लूंगी ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका ना। ये 20 रुपए रख, मेरी तरफ से कुछ खा लीजिए। आपके बेटे को चाय में पड़ी हुई चीनी मिला के देती है। मेरा कारिंदा बन जा निशाद सिनेमा, मोतियों से तोल दूंगी तुझे। अरे बेगम साहिबा, आपकी जूतियों के गुलाम हैं हम। ब्लाउज तेरा मगर अब भी काबिल गिरफ्त है। आप फिक्र न करें, मैं आधा गज कपड़ा और लगा लूंगी। जाने क्या मजा आता है तुझे छोटे छोटे ब्लाउज पहन के ममता कुलकर्णी या मलिका शिराफत बनने को। अल्लाह तौबा, या अल्लाह या अल्लाह, अरे हट।
बाचो। तितली के रंगों से ये सजी है। मुझ बेवा की बदवाएं इन्हें चैन नहीं लेने देंगे। प्रॉफिट हुआ ना सारा अपने जेब और लॉस सारा उसके पल्ले से। बस तो उनसे पहले उनके प्रोग्राम का सत्यानाश हम करेंगे। वही चाको चौबन तंदुरुस्त तो तवाना अच्छी सी औरत देख के दूसरी कर ले। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है। जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोक परी। दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर